ज्ञान की, सेवा की और न्याय की। यहीं से शुरू होती है उस महान यात्रा की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल डाला। 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था अहिल्या। कौन जानता था यही बालिका एक दिन भारत की महानतम रानियों में गिनी जाएगी। अहिल्या बचपन से ही तीव्र बुद्धि की थीं। पिता मानकोजी शिंदे ने उन्हें धर्म, संस्कार और शिक्षा का परिचय कराया। गांव की बेटी पर स्वभाव में थी राजसी। मालवा की बहू, एक नई शुरुआत। एक दिन मल्हारराव होलकर ने गांव में इस साधारण बालिका को देखा। वे उसकी विनम्रता और चतुराई से इतने प्रभावित हुए कि अपने पुत्र खांडेराव के लिए विवाह प्रस्ताव भेजा। 14 वर्ष की आयु में अहिल्या का विवाह खांडेराव होलकर से हुआ। अब वे मालवा की बहू और होलकर वंश का हिस्सा बन चुकी थीं। इंदौर में प्रवेश करते ही अहिल्याबाई ने नई संस्कृति, युद्ध कला, प्रशासन और समाज सेवा की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। वे अब एक रानी बनने की दिशा में बढ़ रही थीं। दुखों का सामना और राजपाट की बागडोर, परिवार में खुशियां कम समय की थीं। 1754 में खांडेराव की मृत्यु युद्ध में हो गई। ये अहिल्याबाई के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। लेकिन दुखों की कड़ी यहीं नहीं थमी। कुछ समय बाद ससुर मल्हारराव और फिर पुत्र मालेराव की भी मृत्यु हो गई। राज्य बिखरने लगा था। अब प्रजा ने रानी अहिल्याबाई से आग्रह किया, आप ही राज्य संभालिए माता। उन्होंने आग्रह को स्वीकारा और गद्दी संभाली। न्याय और धर्म का शासन। रानी अहिल्याबाई ने प्रशासन, न्याय और धर्म के साथ राज्य चलाना शुरू किया। उनका हर दिन सेवा, दया और नीति के लिए समर्पित था। उन्होंने स्त्रियों की रक्षा, गरीबों की सहायता और किसानों को भूमि दी। उनके राज्य में हर कोई सम्मान और न्याय के साथ जीता था। रानी अहिल्याबाई हर सुबह खुद दरबार लगाती थीं। वे हर वर्ग के लोगों की बातें सुनतीं और तुरंत न्याय देतीं। उनका मानना था राजा वही जो जनता का सेवक हो। उन्होंने खुद को प्रजा माता कहा और सबको संतान की तरह माना। उन्होंने सैनिकों को अनुशासन, वीरता और धर्म का पाठ पढ़ाया। उनका प्रशासन सशक्त और संगठित था। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक योगदान। अहिल्याबाई ने नर्मदा नदी के तट पर अपनी राजधानी महेश्वर को सजाया। महेश्वर उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि का प्रतीक बना। उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। वे कहती थीं, जहां ईश्वर का वास हो वहां सेवा मेरा धर्म है। रामेश्वरम, द्वारका, बद्रीनाथ, सोमनाथ, भारत के हर कोने में उन्होंने मंदिर, धर्मशालाएं और घाट बनवाए। वे स्वयं तीर्थों में जातीं पर हमेशा सादा वस्त्र और सादा भोजन करतीं, राजसी वैभव से दूर। प्रजा के लिए समर्पित जीवन। उनके कार्यकाल में व्यापारियों को कर में छूट मिली, किसानों को सिंचाई और बीज की सहायता दी गई। वे रात में भी गुप्त रूप से नगर में निकलतीं, ये देखने कि कोई दुखी तो नहीं। उनकी निगाह से कुछ भी छिपा न रहता। अहिल्याबाई ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। बालकों के लिए पाठशालाएं और वेदशालाएं स्थापित कीं। उन्होंने कई विधवा स्त्रियों को सम्मानपूर्ण जीवन दिया। उन्हें कढ़ाई, बुनाई और गायन की शिक्षा दी। उनके शासन में चोरी, हत्या और अन्याय बहुत कम हुए। उनका नाम सुनते ही लोग न्याय की आशा करने लगते थे। उन्होंने कभी भी किसी राज्य पर युद्ध नहीं थोपा। उन्होंने हमेशा वार्ता, समझौते और शांति का मार्ग चुना। एक अविस्मरणीय विरासत। हर सुबह वे नर्मदा तट पर ध्यान लगातीं, फिर दरबार का कार्य करतीं। आध्यात्म और प्रशासन का अद्भुत संतुलन था उनमें। प्रजा उन्हें देवी तुल्य मानती थी। वे कहतीं, राजा का धर्म, सेवा और न्याय है, यही सच्चा शासन है। 13 अगस्त 1795 को अहिल्याबाई ने अंतिम सांस ली, पर उनके कार्यों की गूंज आज भी भारत की मिट्टी में सुनाई देती है। उनकी मृत्यु के बाद भी महेश्वर आज भी उनके यश का साक्षी है। हर पत्थर उनकी करुणा और नीति की गाथा कहता है। उनके नाम पर इंदौर विश्वविद्यालय, एयरपोर्ट और अनेकों संस्थान बने हैं। वे आज भी जन जन के हृदय में जीवित हैं। अहिल्याबाई होलकर ने सिद्ध किया कि शक्ति, करुणा और नीति के साथ एक स्त्री भी महान सम्राज्ञी बन सकती है। आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सादगी, नीतिपरायणता और सेवा की भावना से। अहिल्याबाई केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक युग दृष्टा थीं।
अहिल्याबाई होलकर केवल एक रानी नहीं थीं, वे एक युगदृष्टा थीं जिन्होंने प्रशासन को सेवा बनाया, न्याय को अपना धर्म और प्रजा को अपना परिवार। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व सिर्फ शासन नहीं बल्कि समर्पण होता है। आज जब भी हम सादगी, नीति और त्याग की मिसाल ढूंढते हैं, अहिल्याबाई का नाम हमारे हृदय में गूंजता है। चलिए हम भी उनके जैसे जीवन जीने का प्रयास करें, सच्चे अर्थों में भारत माता की सच्ची संतान बनने के लिए।